नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो साथियों, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? इसका ऑप्शन है बद्रीनाथ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग स्थान अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, देवप्रयाग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, कांगो नदी। अगला प्रश्न है ये, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है भारत, क्यूबा, चीन या फिर ऑप्शन डी है मिस्र। तो साथियों, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से क्यूबा को जाना जाता है। किसको? क्यूबा को। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है साथियों? वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, ओडिशा। साथियों, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका ये है राजस्थान में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, अधिकतम जैव विविधता जो है विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषुवतीय जलवायु में। अगला प्रश्न है ये, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? नाइजर नदी, वोल्गा नदी, कांगो नदी या फिर ऑप्शन डी है नील नदी। तो साथियों, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है आपका यह कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। कहाँ? कांगो नदी घाटी में। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले जो है आपका यह है मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, मुंबई उच्च न्यायालय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति जो है आपका यह है कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, राज्यपाल। आपसे पूछा गया है राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राज्यपाल करता है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियोगी थे। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, के सी नियोगी।
निम्नलिखित में से भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे आपका यह है जॉन मथाई थे। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा जॉन मथाई। अगला प्रश्न है ये, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1952 में, 1948 में, 1961 या फिर ऑप्शन डी है 1949 में। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है आपका 1949 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 1949 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, मुंबई या फिर कोलकाता। तो साथियों फिरोज शाह तुगलक का मकबरा जो है आपका यह है दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा दिल्ली में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथियों भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1980 ईस्वी में। निम्न में से वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, अहमदाबाद, नागपुर या फिर ऑप्शन डी है देहरादून। तो साथियों वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है यह आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, सोमनाथ चटर्जी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों चिपको आंदोलन के प्रणेता आपसे पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? यूएसए, कनाडा, फ्रांस या फिर आयरलैंड से। तो साथियों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? गृह मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष, उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लोकसभा का सचिवालय जो है आपका यह है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? भोपाल में, नागपुर में, जयपुर में या फिर झांसी में। तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय घास और चारा अनुसंधान जो है आपका यह कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा झांसी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में या फिर ऑप्शन डी है ईरान में। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नैरोबी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नागपुर में। निम्नलिखित में से राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल, महीपाल, रुद्रपाल या फिर ऑप्शन डी है रामपाल। तो साथियों राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है आपका यह है कौन बनवाया था? तो तेजपाल ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है?
तो यह आपका नागालैंड है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागालैंड। निम्न में से हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है। तो साथियों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर है जो भारत में नहीं है। तो साथियों सोमनाथ, लिंगराज, मीनाक्षी ये सभी मंदिर जो है आपका हिंदू धर्म के भारत के मंदिर है, लेकिन आपका अंकोर वाट जो है यह नहीं है। तो प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अंकोर वाट। अगला प्रश्न है ये, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। तो साथियों महाभारत मूलतः जो है आपका जय संहिता के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जय संहिता। निम्नलिखित में से एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ की गई थी? लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा या फिर ऑप्शन डी है जयपुर में। तो साथियों एक जूते हुए खेत की खोज जो है आपका यह कालीबंगा में की गई थी। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? तो साथियों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो है आपका यह इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा इंग्लैंड में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है रूपनारायण। तो साथियों सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को जो है यह इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अशोक, चाणक्य, बलबन या फिर ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आपसे पूछा गया है, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन में अक्सर गलती करते हैं। आंख बंद करके आप लोग क्या करते हैं? अशोक को टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आपका बिंदुसार था। कौन? बिंदुसार। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा बिंदुसार। तो ये क्वेश्चन भले ही देखने में छोटा है, लेकिन अक्सर लोग इसी में गलती करते हैं। उनको अशोक दिखा नहीं, वो तुरंत टिक कर देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल भी गलत है। तो इस प्रश्न को आपको गलत नहीं करना है। आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, गुजरात या फिर मिजोरम। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा असम राज्य में। अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो साथियों पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ग्वाटेमाला या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो साथियों वेल्ड जो है आपका यह है दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो साथियों भूमध्य रेखा के निकट जो है आपका यह है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो मेरे प्यारे साथियों ग्रेनाइट जो है आपका यह है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा आग्नेय चट्टान। अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड में, राजस्थान में या फिर ऑप्शन डी है पंजाब में। तो साथियों अभ्रक की उत्पादक केंद्र कोडरमा जो है आपका यह पूछा गया है। तो साथियों यह आपका झारखंड में स्थित है। कहां? झारखंड में। प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। दक्षिण सैंडविच खाई
कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में, उत्तर प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में, या फिर ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर में। तो साथियों दक्षिण सैंडविच खाई जो है आपका यह है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? यमन में, बांग्लादेश में, इथोपिया में, या फिर ऑप्शन डी है इराक में। तो साथियों मोचा कहवा जो है आपका यह है यमन में उगाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा यमन में। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, अवसादी चट्टान, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कोयला जो है आपका यह अवसादी चट्टान में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अवसादी चट्टान। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? तो साथियों प्रकृति का रडार दरियाई घोड़ा को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दरियाई घोड़ा। मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है रडार, हम्बोल्ट, जेब्रोन्स, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है जेब्रोन्स ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जेब्रोन्स। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो साथियों चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिंद महासागर। वैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, या फिर कोक अर्थात कोयला। तो साथियों वैलाडीला जो है आपका यह है लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक, तांबा, अभ्रक, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों खेतड़ी जो है आपका यह है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो साथियों यह है यूरेनस है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा यूरेनस। भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो साथियों भूटान की आधिकारिक राजभाषा जोंगखा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जोंगखा। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। क्या? थिम्पू। अगला प्रश्न है ये भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, या फिर ऑप्शन डी है सिक्किम। तो साथियों भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है आपका कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको 51 क्वेश्चन कराया है। साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए